नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। मेरा नाम डॉक्टर दाऊद ख़ान है। नाजरीन, मेडिकल के बारे में जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, कालपोल, पैरासीटामोल, पोंस्टान में फेनेमिक एसिड, डिस्परिन, एस्परिन। नाजरीन, इस चैनल पे आपको तमाम मेडिसिन के फार्मूले, उसका इस्तेमाल, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके कांट्रा इंडिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा कि कैथीटर कैसी लगानी है, ज़ख़म को स्टिच कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, कैथीटर को आउट कैसे करना है, ड्रिप, किनोला, अल्ट्रासाउंड रिज़ल्ट और लेबॉरेटरी रिज़ल्ट, ये सब कुछ मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगा। और आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आइबुप्रोफिन यानी ब्रोफिन और एंडोमेथासिन। एनाल्जेसिक ग्रुप में आते हैं ये दोनों चीज़ें। ये एनाल्जेसिक ग्रुप का 5वां प्रोडक्ट है। पहले हमने पैरासीटामोल की बात की थी, फिर में फेनेमिक एसिड की बात की थी, फिर हमने एस्परिन की बात की थी। आज हम आइबुप्रोफिन यानी ब्रोफिन और एंडोमेथासिन। ब्रोफिन जो जिस जगह पे आप देख ले कोई शरबत हो, उसके नीचे लिखा हो आइबुप्रोफिन, तो आप समझ ले कि ये ब्रोफिन का कंपटीटर है। या ब्रोफिन तो आप सबको मालूम है, जो कि बुखार के लिए, दर्द के लिए, दांत दर्द, मेंस्ट्रुअल पेन, सब दर्दों के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ब्रोफिन में टेबलेट फॉर्म में आता है, टेबलेट 200 mg और 400 mg में आता है, और एक सिरप इसमें आता है। सिरप प्लेन होता है और DS होता है। ब्रोफिन किन लोगों को देनी चाहिए, किन मरीज़ों को देनी चाहिए? जिसको अगर बच्चा छोटा हो, 10 साल से छोटा हो, तो उसको आप सिरप एडवाइस करें, सिरप आइबुप्रोफिन। अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो आप उसको टेबलेट भी एडवाइस कर सकते हो। 10-15 साल हो तो फिर उसके 200 mg टेबलेट आप दे सकते हो, जो कि दर्द शदीद हो। लेकिन बच्चों में क्योंकि सिरप ज़्यादा इस्तेमाल होता है और टेबलेट जो होती है बड़ों के लिए। ब्रोफिन उन लोगों को नहीं देनी चाहिए जिसके साइड इफ़ेक्ट्स वो ये हैं कि जिस मरीज़ को एलर्जी हो ब्रोफिन के या आइबुप्रोफिन। इस साल से अगर किसी बंदे का एलर्जी हो तो वो उसको आप ब्रोफिन बिल्कुल नहीं दे सकते। बाकी जो मैदे के मरीज़ है उसमें ख़ास एहतियात करनी चाहिए, उसमें टेबलेट आप ब्रोफिन ना दिया करें, अगर देते हो तो कम मिकदार में। और सिरप बिल्कुल आप तजवीज़ कर सकते हो, लेकिन ब्रोफिन टेबलेट देते वक्त ख़ास कर मरीज़ का हिस्ट्री आपने लेना है कि आपको कोई मैदे की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मैदे की प्रॉब्लम है तो आप उसमें मैदे की कोई गोली दे सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रोफिन है वो आप किन लोगों को नहीं दे सकते, कांट्रा इंडिकेशन इसमें यह है, जो जिन लोगों को बिल्कुल ममनू है उसको कहते हैं कांट्रा इंडिकेशन। एक होता है साइड इफ़ेक्ट्स, एक होता है कांट्रा इंडिकेशन। साइड इफ़ेक्ट्स वो है जो कि मरीज़ में नॉर्मली होते, उसको अगर कोई गोली उस खा ले तो थोड़ा बहुत खारिश हो जाता है या उसको एलर्जी हो सकती है। और कांट्रा इंडिकेशन ये है कि आप किन मरीज़ों को बिल्कुल नहीं दे सकते, कतई तौर पर मना है। तो उसमें ख़ासकर जो
معدے کا السر ہو جن لوگوں کو، یا پھر بلڈ پریشر ہائی ہو جن لوگوں کا، دل کے مریض ہوں، اور پریگنینسی میں خاص کر یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ نہیں دینی چاہیے آئبوپروفین۔ اس کے بعد انڈومیتاسین آتا ہے، انڈومیتاسین انالجیسک ہے، انڈومیتاسین اس کا فارمولہ ہے، باقی مختلف ناموں سے مختلف کمپنیاں بناتی ہے، لیکن جس گولی کے نیچے لکھا ہوگا انڈومیتاسین تو آپ سمجھ لیں کہ یہ درد کی دوائی ہے، اور خاص کر جوڑوں کے درد میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو درد ہے ان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سائیڈ ایفیکٹس اس کی بھی یہی ہے کہ جس آدمی کو انڈومیتاسین کے سالٹ سے الرجی ہو تو اس کو انڈومیتاسین نہیں دینی چاہیے۔ باقی پریگنینسی میں بھی اس کا استعمال ممنوع ہے، اور چھوٹے بچوں میں اس کا استعمال ممنوع ہے۔ انڈومیتاسین ان لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں جو کہ زیادہ عمر کے ہو، یا جن کو جوڑوں کی شدید تکلیف ہو، تو ان لوگوں کو آپ انڈومیتاسین دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد میں تمام جو میڈیسن ہے اس کے میں آپ کو فارمولے، استعمال، سائیڈ ایفیکٹ سب کچھ بتاؤں گا۔ آگے پریکٹیکلی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹیچ وغیرہ کیسے کرنی ہے۔ تو دیکھتے رہیے داؤد ٹی وی۔ والسلام۔